सीरियल मन सुंदर के आने वाले एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में एक तरफ जहां प्रथम और राध्या मिलकर एकता को तो बचा लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रथम एकता को उसके पिता के इलाज के लिए पैसे भी देता है। खैर आने वाले एपिसोड में एक तरफ जहां राध्या और प्रथम के बीच अब धीरे धीरे दूरी कम होने वाली है, वही दादी यह सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होने वाली है। वेल जहां जल्द ही अब राध्या यहाँ प्रथम से सवाल जवाब करती हुई नजर आएगी। जब प्रथम को निहारिका से प्यार था, फिर राध्या से शादी करने की क्या जरूरत थी। वैसे में अब प्रथम राध्या को जल्द ही पूरा सच बताएगा। खैर अब राध्या की वजह से प्रथम को पता चलेगा आखिर प्रथम की शादी अगर राध्या से हुई है, फिर उसमें राध्या की कोई गलती नहीं थी। प्रथम की सच्चाई घर वालों के सामने प्रथम की वजह से ही आई थी। प्रथम की वजह से ही घर वालों को पता चला था। शादी के बाद प्रथम निहारिका के साथ लंदन चला जाएगा। खैर आने वाले एपिसोड में अब जल्द ही प्रथम और राध्या के बीच तो दूरियां कम होगी, लेकिन अब दादी किसी भी तरह राध्या को घर से बाहर करने की प्लानिंग करने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है जब अत्याचार अपनी हद पार कर जाए तो क्या सचमुच देवी माँ अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अवतारित हो जाती है, और अगर ऐसा होता है तो उस पल का नजारा कैसा होता है? यही सवाल आज के एपिसोड में पता चलेगा और दिमाग को झंझोड़ देगा। शरद पूर्णिमा की रात थी, पूरा आकाश चांदनी से नहा रहा था। मित्तल परिवार का भव्य दुर्गा पूजा पंडाल रोशनी और सजावट से जगमगा रहा था। हजारों दीपक थरथरा रहे थे, शंख और नगाड़ों की गूंज वातावरण को पवित्र कर रही थी और बीचों बीच माँ दुर्गा की विशाल प्रतिमा स्थापित थी, जिसे देखने भक्तों का सैलाब उमड़ गया। मुख्य देवी पर प्रथम और राध्या पूजा के लिए खड़े थे। प्रथम ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर रखा था और राध्या ने आंखें बंद कर ली थी। उसके चेहरे पर अलौकिक शक्ति और आभा थी, मानो माँ शक्ति उसमें समा गई हो। भीड़ में कानाफूसी हो रही थी कि राध्या अपनी माँ राधिका की तरह ही पवित्र और सुंदर लग रही है, लेकिन यह सुनकर दादी का दिल जल उठा। उनके मन में पतली हिस्सा अवजर बनकर बाहर निकलने लगी। आरती अपने चरम पर पहुंची, सब लोग मंत्रों में खो गए और उसी पल दादी धीरे धीरे प्रतिमा के पिछले हिस्से में पहुंच चुकी। वह सूखी घास और सजावट का सामान रखा था। कांपते हाथों से उन्होंने माचिस निकाली और एक तीली जला दी। पल भर में लपटे उठी और आग तेजी से फैल गई। किसी ने चीखते हुए कहा आग लग गई, और देखते ही देखते पंडाल में अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे, औरतें गिरने लगी, बच्चे जोर जोर से रोने लगे। राध्या ने आंखें खोली तो सामने धकती ज्वाला थी। उसकी सांसें रुकने लगी। बचपन की वह यादें उसके भीतर लौट आई। जब आग ने उसका सब कुछ छीन लिया था, उसका पूरा शरीर कांप उठा और वह सीधे प्रथम की ओर भागी। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे और वह डर के मारे टूटने लगी। प्रथम ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और धीरे धीरे उसे संभालने लगा। उधर सोनू भीड़ को बाहर निकालने में लगा। निहारिका बच्चों को गोद में लेकर दौड़ रही थी। ओमकार जी बुजुर्गों को सहारा दे रहे थे। सुरक्षा कर्मी रेत के बोरे और अग्निशामक यंत्र लेकर आए। युवकों ने आग को बुझाने की कोशिश शुरू की और आधे घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार लपटों को काबू में किया गया, लेकिन पंडाल अब खाक में बदल चुका था। खंभे टूटकर बिखर पड़े थे और सजावट जलकर राख हो चुकी थी। भीड़ धीरे धीरे छट गई, लेकिन उसी राख के बीच अचानक एक चमत्कार हुआ। राध्या का चेहरा बदलने लगा, उसकी आंखों में आभा निकलने लगी और उसके शरीर से प्रकाश फूट पड़ा, मानो माँ दुर्गा स्वयं उसमें प्रकट हो गई हो। पूरा पंडाल स्तंभ हो गया। भक्तों ने हाथ जोड़कर उसकी ओर नमस्ते करने लगे। दादी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनका चेहरा सफेद पड़ गया और शरीर कांपने लगा। उन्हें लगा जैसे उनके सारे पाप उसी क्षण उनके सामने खड़े हो गए हो और अब उनका अंत तय है। राध्या शक्ति के स्वरूप में खड़ी थी। उसकी आंखों की अग्नि दादी के सीने को भेद रही थी। पूरा वातावरण गूंज रहा था जय माता दी आवाज से। उस रात ने साबित कर दिया कि जब न्याय अपनी हद पार करता है तो न्याय करने के लिए खुद देवी माँ उतर आती है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और सीरियल में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।